नमस्कार, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। जिस तरह से रिज़ल्ट की बात करें हम तो लोकसभा 2024 की रिज़ल्ट को अभी 4 जून का समय है। उसके पहले ही 12वीं के कक्षा की जो छात्राएं हैं छात्र हैं उनका रिज़ल्ट आ चुका है। उसके बाद 10वीं कक्षा की लड़कियों का भी रिज़ल्ट आ चुका है। एक तरफ 400 पार की लीड की लड़ाई चल रही है तो दूसरी तरफ इनके परसेंटेज की लड़ाई चल रही थी। आज इन्हीं लड़ाई के बीच में 4 जून को क्या होने वाला है ये भी हम आप तक समाचार के माध्यम से आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले किन बच्चियों ने परसेंटेज और अपने माता पिताओं का नाम रोशन किया, इन तमाम बच्चियों से बात करेंगे। क्या कुछ हकीकत थी, कितना कुछ उनको मशक्क़त करनी पड़ी अपनी पढ़ाई को लेकर, और आज की परिस्थिति में इनकी पढ़ाई के आने वाले दिनों में इनको क्या गोल करना है इनकी पढ़ाई को लेकर, और कितनी जो बच्चियां हैं इन्हें देखकर मोटिवेट होगी, ये सब कुछ इन्हीं से जानते हैं अब इन्हीं की ज़ुबानी से। जी, आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पठान अक्सा है और मैंने इस साल 10th की परीक्षा दी थी, उसमें मेरे 96% आए। जी, कितनी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक तरफ जो है घर परिवार का जो जिम्मेदारियां भी होती है। अब ये समाज ऐसा है मुस्लिम समाज में कि कई बार जो है माता पिता बच्चों पर जिम्मेदारियां भी देते हैं घर के कामों की ये वगैरह। उसके बावजूद पढ़ाई करना, ट्यूशन क्लासेस में जाना और फिर अपनी सहेलियों के साथ फ्रेंड सर्कल में खेलना, घूमना फिरना। नहीं, मेरे माँ बाप का मेरा बहुत सपोर्ट था। मम्मी पापा ने मुझे घर का कोई काम नहीं कराया, मुझसे सिर्फ पढ़ाई कराई और मैं इसी वजह से इतने अच्छे परसेंटेज ला पाई और मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पाई। अच्छा, तो कितना गोल किया था आपने जब ये 10वीं में आपका स्टैंडर्ड? तो परिवार की तरफ से कोई प्रेशर था कि आपको पढ़ना है, ट्यूशन करना है, इतने परसेंटेज लाना ही है? कोई ऐसा दबाव परिवार की तरफ से? मेरा अपना गोल था 90+ लाना और मैं 95+ लाई। अच्छा, तो मतलब 5% और भी बढ़ गए। हाँ। तो क्या पढ़ाई के समय किस तरह से अपने समय को, व्यस्त समय को निकाला था? किस तरह से डिज़ाइन किया था पूरा पढ़ाई का एक प्रोग्राम, टाइमिंग वगैरह? हाँ, मेरे दीदी थे, मेरे सिस्टर, उन्होंने मेरा एक टाइम टेबल बना दिया था। मैं उसी से हिसाब से करती थी। उन्होंने जो जो सब्जेक्ट जिस दिन करने का बोला था मैं वो उसको ही फॉलो करती थी। उनकी वजह से ही मेरा आज इतना अच्छा हो पाया। तो कौन सी स्कूल में आप पढ़ाई करती? राय खैर गर्ल्स स्कूल। राय खैर गर्ल्स। और स्कूल के अंदर अगर नंबर की बात करें तो वहाँ आपका? हाँ, वहाँ मेरा 2nd नंबर आया। स्कूल में 5 नंबर आया, क्लास में मेरा 2nd नंबर आया। हाँ। क्या बनना चाहती हो अब आगे इस परसेंटेज को लेकर? तो समाज और जो है आपके रिश्तेदार खूब खुश हुए होंगे। आपका क्या गोल रहेगा आने वाली लाइफ में? मेरा गोल रहेगा मैं आगे साइंस से पढ़ूंगी 11th 12th और मैं आगे इंजीनियर की पढ़ाई में कभी जाऊं। मेरा गोल है, हाँ, इंजीनियरिंग बनना। जी, लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं इंजीनियर वगैरह आप तो बेकार लोग फिरते हैं, सरकारों पे ताने लगाते हैं। तो अब ऐसे समय पे कोई और सब्जेक्ट भी आप पसंद कर सकती हो? साइंस, मैं साइंस ही लूँगी। साइंस ले सकते हो। हाँ। तो ये 2 गोल रहेंगे, जैसे कि आप इंजीनियरिंग करें या साइंस करें? साइंस में जाकर इंजीनियरिंग पढ़ाई। जी, और भी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? आपने पढ़ाई की है तो बाकी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे जिससे वो लोग भी मोटिवेट हों और आपकी तरह परसेंटेज लाएं और आगे बढ़ें? मेरा तो यही मैसेज है उन तक कि आप दिल से खूब मेहनत लगाकर पढ़ाई करेंगे तो आपके भी अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। फोकस करना है अपनी स्टडी पर, एक टाइम टेबल बनाएं प्रॉपर, उसे फॉलो करें और बहुत मेहनत करें। ट्यूशन में, स्कूल में ध्यान दें, अपनी स्कूल में टीचर्स जो कहे ऐसा काम करें। जी, और फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब है उनकी। मतलब घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर दबाव नहीं था, पूरा सपोर्ट था आपको? हाँ, मुझे पूरा सपोर्ट था घर वालों की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से। के साथ साथ यहाँ पर एक और जो बच्ची हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम और परिचय, कितने परसेंटेज आप लाई हो और कौन सी स्कूल से आप पढ़ते हैं? मेरा नाम जीवाजी वाला माहिनूर है। मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं और मैं रायखेर स्कूल, गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। आप भी रायखेर में? हाँ। तो स्कूल में क्या नंबर रहा? स्कूल में 3rd। इनका 2nd? हाँ। क्या है परिवार की परिस्थिति, क्या है घर में, कौन कमाते क्या है, फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जॉब करते हैं कबाड़ी में, नहीं, कबाड़ी की जॉब करते हैं। हाँ,
लेकिन देखिए ये एक बड़ा अपने आप में लोगों में ये होता है कि जब मध्यम वर्गीय लोग और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे जब पढ़ के आगे निकलते तो उनके परिवारों में एक अलग तरीके का उत्साह होता है, जो उत्साह इन बहन के घर में देखने मिला होगा। कितना खुश हुए होंगे परिवार के लोग? सब बहुत खुश हुए, सबके पूरा मोहल्ला खुश हुआ। हाँ क्योंकि अभी अब जो विस्तार से आते हैं मोहल्ले से, बहुत कम बच्चे ऐसे होते होंगे जो पढ़ाई करने के लिए स्कूले जाते होंगे, और उनको रिश्तेदार भी कम लोग होंगे जो मोटिवेट करते होंगे पढ़ाई के लिए, क्योंकि आजकल की पढ़ाई महंगी है, खर्च है, और उसके बीच पढ़ाना बच्चों को, तो ऐसे विस्तारों से लोगों को यही होता है कि भाई इन्हें ना पढ़ाए तो बेहतर है, वो समय पे काम पे लगा दिया जाए। और उस समय पे आप पढ़ के निकली, अच्छे परसेंटेज लाई हो, तो मोहल्ले में भी खुशी का माहौल है और आपके परिवार में भी। हाँ कितने मशक्क़त करनी पड़ी, परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब जब मध्यम वर्ग के परिवार से हो तो ये समय भी निकालना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि एक परिवार के अंदर जब फैमिलीज़ बड़ी होती है, पढ़ाई के लिए अलग कमरा चाहिए होता है, वो तमाम चीज़ों की क्या क्या तकलीफ़ें पड़ी आप जरा? पढ़ाई के लिए अकेला कमरा तो नहीं मिला, अपन जब पढ़ाई करती हूँ तब कोई परेशान नहीं करता घर में। अच्छा, सबने आपका साथ दिया? हाँ, सबने साथ दिया मेरा। जी। पढ़ाई में किसी ने मतलब रोक टोक नहीं करी, सबने सपोर्ट करा। जब मैं पढ़ने बैठी तब कोई कुछ बोलता भी नहीं था, शांति से मेरे को पढ़ाई करने देता था। अच्छा। हाँ। और परिवार के लोगों से भी सपोर्ट मिला था आपको, मदर फादर से? हाँ, मम्मी ने बोला तेरे को जिसमें इंटरेस्ट है तो वो कर। तो इन दिनों पढ़ाई के दिनों में कितना कुछ घर के कामों से आपको छुटकारा मिला कि घर के काम नहीं करने, पढ़ाई करो? मम्मी ने तो ना बोला कि घर के काम मत करना, मैंने घर के काम भी नहीं करे थे, पढ़ाई पे ही फोकस करा मैंने। तो क्या बनना चाहोगी अब आगे जाके, क्या गोल रहेगा आपका? मेरा सीए बनना है, सीए, कॉमर्स लेके सीए। जी। और भी जो आपकी स्कूलों में बच्चे आते होंगे, क्या मैसेज देना चाहोगे? दूसरे बच्चे भी अभी और पढ़ाई करते हैं, इस साल कई ऐसे बच्चे होंगे जो 10वीं कक्षा में जो है दाखिला लेंगे, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ये कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि घबराहट सी महसूस करते हैं 10वीं में जब स्थान आता है उनका कक्षा में, तो उनको ये मैसेज दीजिए कि भाई ये घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं, एक आप टाइम टेबल बनाइए और आपका डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम हमारी चैनल के माध्यम से उन बच्चों को बताइए जो अब 10वीं में आए हैं। 10वीं में घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं वैसे ही वहाँ पे भी एग्ज़ाम देने की होती है, बस बात इतनी अलग होती है कि हम दूसरी स्कूल में न टीचर्स अलग होते हैं, न बाजू में स्टूडेंट अलग होते हैं। भाई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, न टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना चाहिए कि अपने कौन से सब्जेक्ट में कच्चे हैं, न कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं, वो हिसाब से टाइम टेबल बनाएंगे तो अपने ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। और मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाई के लिए भी इतना कुछ मोटिवेट नहीं करते, परिवार के लोग भी बोलते हैं चलिए भाई 9 पढ़ लिया बहुत हो गया, 10 पढ़ लिया बहुत हो गया, उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाई ज़रूरी है? कि पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, भले कुछ भी परेशानी अपन पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, कि आगे कुछ भी तकलीफ पड़ सकती है तो पढ़ाई काम में आएगी, कि अपने पढ़ाई से अपने जॉब भी कोई अच्छी छोटी मोटी ले सकता है अगर घर में कोई परेशानी आ गई तो। इसके लिए पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए, थोड़ा सा भी वक्त निकाल कर पढ़ाई कंटिन्यू करो। और आपके फादर मदर को क्या मैसेज दोगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? मैं तो उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी हूँ, तो मैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगी उनको, फादर मदर को। अच्छा, चलिए और भी बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी स्कूल अलग होगी और उनके परसेंटेज अलग होंगे, सीधा उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका और कौन सी स्कूल से हो? मेरा नाम शेख हज़ीमा है, मैं दीवान बलू स्कूल में पढ़ती हूँ और अभी 10th बोर्ड में मेरे 99.94 परसेंटाइल है और 97.33 परसेंटेज है। तो स्कूल में क्या क्रमांक मिला? स्कूल में मैं फर्स्ट हूँ पूरी स्कूल में। तो कितना कुछ खुशी है, परिवार के अंदर कितनी खुशी है, और स्कूल में आप जहाँ पढ़ती हूँ वहाँ तो दोनों समाज के लोग आते हैं, हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी, तो स्टूडेंट्स में आपके जो फ्रेंड सर्कल में भी कितनी खुशी की लहर रही होगी? परिवार में तो सभी खुश है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली पूरे सब खुश है, और जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया, मेरे टीचर्स, वो भी सब खुश है, और जिसने मेरा सपोर्ट किया मेरे पूरे जर्नी में, 10th जब स्टार्ट हुआ था अभी एंड तक, उन्होंने सब बहुत खुश है। और तो वो किसने सपोर्ट किया पूरी जर्नी में आपको? मेरी फैमिली, पहले तो मेरे पेरेंट्स, और जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी तो मेरे पेरेंट्स ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, और मेरे दादा सबसे, जब भी एग्ज़ाम के थ्रू भी हो या फिर कोई भी लाइफ के लिए हो तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। तो वो कौन से पॉइंट है जहाँ आप डीमोटिवेट होती थी और जब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी रही? मोटिवेट लाइक टेस्ट में कभी कभार कम मार्क्स आ जाते थे, या फिर जब मैं शुरुआत में 10th में आई तो बहुत डर गई थी कि भाई पूरा साल बहुत लेंथी होगा तो मैं कैसे करूँगी पढ़ाई, तो उस वक्त मुझे मोटिवेट किया गया पूरी फैमिली ने। तो ट्यूशन क्लास भी तो आप करते हो?
हाँ, ट्यूशन क्लास में करती हूँ। दीवान बल्लू से जब आप इस तरह से निकला है आपका रिज़ल्ट, और उन टीचर्स के लिए भी खुशी का कोई मैसेज पैगाम होगा आपकी तरफ से, जिन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया और मोटिवेट किया, क्योंकि खास करके मुस्लिम बच्चियों में पढ़ाई का स्तर कम देखा जाता है। ऐसे समय पे आपको परिवार ने भी और उन टीचरों ने भी मोटिवेट किया? स्कूल के टीचर तो सारे बहुत सपोर्टिव थे, मुझे हर वक्त आके जब भी कोई डाउट आए तो पहले मेरे पास आ जाना, चाहे वो मैं उनके पास इतना स्कूल में रखती भी थी, मैं भी खुद उनके पास रहती थी, और ट्यूशन में भी सर ने बहुत साथ दिया। प्लस मेरे पेरेंट्स घर में भी, अगर मैं कभी टेस्ट कल हो और आज मुझे कोई डाउट आ रहा हो तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने भी मुझे डाउट क्लियर करने में मदद करी। तो इन दिनों में तकलीफ़ों का क्या सामना करना पड़ा? परिवार की अब परिस्थिति क्या थी और क्या है अभी परिवार परिस्थिति? मेरे पापा पहले तो कपड़े वाले हैं, और हाँ, रेडीमेड नहीं, कच्चे भी मिलते हैं, और पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया, और मम्मी भी होम मेकर है वो, और उसने भी बहुत सपोर्ट किया। तो कोई सामना परेशानियों का पढ़ाई के लिए, या फिर कोई ऐसी क्लासेस में जाना हो जहाँ पे आपको परिवार के लोग मना करते हो कि भैया हम अफोर्ड नहीं कर सकते? रोक टोक तो मेरे कोई थी नहीं, मेरे पहले से ही हमारा था कि भाई 10th में अच्छा गोल करना है। मेरा खुद का गोल था कि मैं 95+ स्कोर करूं, और उसके लिए मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की थी, और उन्होंने भी मुझे पूरा सपोर्ट करके कहा कि हाँ जा, हम पूरी छूट देते हैं कि तुझे जो करना हो कर। मतलब परिवार ने ये कहा कि भाई जो है हम लगा देंगे आपके पीछे, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करिए। जी, एक और बच्ची हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे कि आपका नाम और परिचय, स्कूल कौन सी है? मेरा नाम माहिनूर, शेख माहिनूर है, रायगढ़ गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ती हूँ, और मेरे 91+ 83% आए। कहाँ रहते हो आप, और स्कूल पे कहाँ पे आप कहाँ रहते हो? गफर बिल्डिंग के जमालपुर यहाँ ही रहते हैं। और स्कूल भी जमालपुर ही आई? हाँ। क्या सामना करना पड़ा आपको परिवार से? परिस्थिति कैसी है, परिवार की हालात कैसे हैं? उन हालातों के बीच से निकल कर उन तमाम मुश्किलों का सामना करके पढ़ाई की, अच्छे परसेंटेज लाए, और परिवार में अब क्या माहौल है खुशी हो? मेरे पापा गैरेज का काम करते हैं क्या ने, अभी मेरे अच्छे टका आए तो मेरी फैमिली खुश है ने, अभी पूरा सपोर्ट दिया है मेरी मम्मी ने पढ़ाई पे पूरा आपको सहकार मिला है परिवार से। ये सभी लोगों के बीच में रहा होगा कि रमज़ान एक ऐसा महीना साल में आता है जब वो पूरी इबादत का होता है, और उन इबादतों के बीच में घर के काम भी रहते हैं, ख़रीदारी भी रहती है। उन तमाम उस त्यौहार को एक साल की कुर्बानी दी होगी आप तमाम बच्चों ने। हाँ। और उसके बावजूद ये पढ़ाई करके आप सभी ने रमज़ान की बीच में काम किया हो, जैसे पढ़ाई की हो, रमज़ान में इबादतें करनी होती है, घर के काम होते, ख़रीदारी होती है, उन सबको एक साइड पर रख के पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस किया होगा हाँ आपने? हाँ, यस, पढ़ाई पे ज़्यादा मैंने रमज़ान के साथ साथ पढ़ाई पे भी फोकस किया। पढ़ाई पे भी हाँ। और रमज़ान पे भी की, इबादत पे भी की, और परीक्षा में भी की, रोज़े भी रखे थे। हाँ, पूरे रोजे रखे थे। जी, ख़रीदारी के बाद की अगर हम बात करें, परिवार में किस तरह से आपको साथ सहकार मिला आपके पेरेंट्स की तरफ से? जैसे आपने माता पिता का कहा कि मुझे पूरा सहकार मिला है, जब रिश्तेदार सोचते होंगे कि अब ये 10वीं तक पढ़ने जा रही है और उसको नहीं पढ़ने देना चाहिए, ऐसे भी परिवार के लोग होंगे कि भाई बच्ची 9 तक पढ़ ली, पढ़ना लिखना आ गया, बहुत कुछ हो गया, अब कहाँ उसको आगे पढ़ानी है, वो सामना किस तरह से किया आपने? फैमिली मेम्बर्स ने पूरा साथ दिया, और 10वीं के रिज़ल्ट में पूरा सहकार दिया, और फैमिली मेम्बर ने भी। क्या गोल है आपका ये 10वीं के बाद 11वीं में जब आप स्थान लेंगे, तो आपका क्या ये मोटिव रहेगा, हम आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं? कॉमर्स लेके CA कंप्लीट कर। हाँ। और लोगों को क्या, और भी मुस्लिम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, समाज के, क्या मैसेज देना चाहोगे इनको? मैं यही कहना चाहूँगी कि सब लड़कियाँ पढ़े और अच्छे मुकाम पर पहुँचे। गोल साइंस लेने का है, और 11th-12th आगे करना है, फिर सोचेंगे, अभी डिसाइडेड नहीं है। 11th-12th साइंस में पढ़ना है। चलिए, ये तमाम बच्चियां थी, जो 3 बच्ची हैं राय खैर गर्ल्स स्कूल से है, और एक दीवान बल्लू स्कूल से हैं। इन तमाम को सुना आपने। कुछ 2 परिवार ऐसे थे जहाँ इनको परेशानियाँ सामना करना पड़ा, परेशानियों का, और कुछ परिवार ऐसे थे जहाँ उनके पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी कुछ सहकार और साथ मिला है। इन तमाम
परेशानियों के बीच में जब ये बच्चे अच्छे परसेंटेज निकाल के आती हैं तो उनके परिवार के लोगों का और जो है रिश्तेदारों का सर जो है गर्व से ऊंचा होता है। तो अब ऐसे ही आने वाले समय में और ये वीडियो के माध्यम से इन लड़कियों की स्पीच के माध्यम से दूसरी भी जो बच्चियां हैं बच्चे हैं उनको मोटिवेट होना चाहिए। ये खबरें हम इसलिए ही चला रहे हैं कि आने वाले समय में बाकी बच्चे भी पढ़ाई करें। अपने माँ बाप पूरा जो है धन दौलत लगा देते हैं और पूरी मशक्क़त करके आपको पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी जब आप पढ़ते नहीं हैं और घूमने फिरने में ध्यान देते हैं, उनका पैसा जब व्यस्त होता है तब उन माँ बाप का सर झुकता है। लेकिन इन बच्चों को देखकर जो बाकी के माँ बाप हैं उनको भी अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। जिस तरह से इन बच्चों के माँ बाप का सर ऊंचा हुआ है ऐसे ही बाकी बच्चों के माँ बाप का सर भी ऊंचा हो और आने वाले दिनों में पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जाए, यही हमारी तरफ से मैसेज रहेगा।